एमए प्रीवियस के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स हो चुका है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम लोग इस चैनल के माध्यम से देंगे, ग्रुप के माध्यम से देंगे। तो उसी श्रृंखला में आज मैं एक बार तो लिखवा चुकी हूँ बच्चों को, और जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया था वो इसको पढ़ करके उससे समझ लें कि वेदों में निरुक्त का क्या स्थान है। इस पर हम चर्चा करेंगे। वैदिक वाङ्मय असीमित ज्ञान राशि का खजाना है। संपूर्ण वेद धर्म का मूल हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम जैसा कहा जाता है। इस मनुस्मृति के वाक्यानुसार और धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति ही, इस प्रामाणिक तर्क शास्त्र सम्मति के अनुसार धर्म के प्रति जिज्ञासा रखने वाले व्यक्तियों के लिए श्रुति ही प्रामाणिक शास्त्र है। वैदिक शास्त्र का अखंड ज्ञान भारतीय मनीषा कोश का सार है। वेद का अर्थ ज्ञान प्राचीन काल से ही बहुत कठिन रहा है। वैदिक भाषा के नियमों का स्पष्टीकरण भी उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक था। वेद में विवेचित कर्म कांड को भी अधिक स्पष्ट रूप में समझने की आवश्यकता थी, और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वेदांग नाम की रचनाओं का विकास हुआ। वेद का अर्थ है ज्ञान और अंग का अर्थ है उपकारक। अंग्यन्ते ज्ञायन्ते अमीभिरिति अंगानि, अर्थात जिनकी सहायता से किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने में हमें ज्ञान प्राप्त हो किसी वस्तु का, उसको ही अंग कहते हैं। और वेदांग नाम की रचनाएं वेद के ज्ञान में, वेद का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती हैं। वेद के अर्थ ज्ञान और उनके प्रयोजन सिद्धि के लिए 6 प्रकार के विषयों को समझना अत्यंत आवश्यक है। अर्थ ज्ञान के लिए उच्चारण, व्युत्पत्ति और व्याकरण का तथा प्रयोजन की दृष्टि से यज्ञ की क्रियाओं का और उनके किए जाने के समय का ज्ञान होना चाहिए। अर्थ ज्ञान के लिए उच्चारण के निमित्त प्रवर्तमान वेदांग शिक्षा के लिए अध्याय का नैघंटुक कांड कहा जाता है। अर्थ ज्ञान के लिए उच्चारण का निमित्त प्रवर्तमान वेदांग शिक्षा है। वेद का मुख्य प्रयोजन वैदिक कर्मकांड, यज्ञ याज्ञ का यथार्थ अनुष्ठान का, और इसके लिए प्रवृत्त होने वाला अंग कल्प कहलाता है। और व्याकरण शास्त्र पदों की प्रकृति तथा प्रत्यय का उपदेश देकर पद के स्वरूप का परिचय कराता है और उसके अर्थ का भी निश्चय कराता है। फलतः पद स्वरूप और पदार्थ निश्चय के निमित्त व्याकरण का उपयोग होने से व्याकरण भी वेदांग है। निरुक्त नामक वेदांग का कार्य है पदों की निरुक्ति बतलाना, पदों की व्युत्पत्ति सिखाना। निरुक्ति की भिन्नता से अर्थ की भिन्नता होती है, इसलिए वेद के अर्थ निर्णय के लिए निरुक्त की वेदांगता संपन्न होती है। वेद छंदोमयी वाणी हैं, फलतः छंदों से परिचय पाने पर ही मंत्रों के उच्चारण और पाठ का ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। अतः छंद की वेदांगता इसी हेतु है। ज्योतिष यज्ञ याग के उचित समय का निर्देश करता है। विवाह जैसे गृह कर्म के लिए नक्षत्र का ज्ञान ज्योतिष से ही हमें प्राप्त हो सकता है। नक्षत्र, तिथि, मास तथा संवत्सर की जानकारी वैदिक कर्मकांड के लिए आवश्यक है, इसलिए ज्योतिष भी वेदांगता है। वेदांगों को वैदिक रचनाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मुंडकोपनिषद में वेदांग को अपरा विद्या कहा गया है। वेद के संबंध में वेदांगों के महत्व का आलंकारिक वर्णन हमें प्राप्त होता है। साथ ही वहाँ मिलता है छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते
ज्योतिषामयनं चक्षुनिरुक्तं श्रोत्रम उच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। अपने आप से सिद्ध है कि इनका अध्ययन करने वाला ब्रह्मलोके महीयते, महिमा को प्राप्त होता है। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि मंत्रों के उचित उच्चारण के लिए शिक्षा का, कर्मकांड और यज्ञीय अनुष्ठान के लिए कल्प का, शब्दों के रूप ज्ञान के लिए व्याकरण का, अर्थ ज्ञान के लिए शब्दों के निर्वचन के निमित्त निरुक्त का, वैदिक छंदों की जानकारी के लिए छंद का और साथ ही अनुष्ठानों के उचित काल निर्णय के लिए ज्योतिष का उपयोग है। अब बच्चों, हमने बात की कि वेदों का कितना महत्व है, वेद के लिए वेदांग कितने सहायक हैं और वेदांगों में निरुक्त नामक वेदांग का क्या स्थान है। अब हम ये इस पर चर्चा करेंगे। तो सायण ने निरुक्त की व्याख्या करते हुए लिखा है कि अर्थावबोधो निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम, अर्थात अर्थ ज्ञान की दृष्टि से स्वतंत्र पद संग्रह का नाम निरुक्त है। वस्तुतः निरुक्त निघंटु की टीका है और निघंटु में वैदिक क्लिष्ट शब्दों का, पदों का संग्रह किया गया है। महाभारत के एक उल्लेख के अनुसार काश्यप को निघंटु का एक रचनाकार माना जाता है। यास्कीय निरुक्त के व्याख्याय ग्रंथ के रूप में जो निघंटु आज हमें मिलता है वह 5 अध्यायों में विभक्त है। उनमें से प्रथम 3 अध्यायों को नैघंटु कांड कहा जाता है। इन अध्यायों में पृथ्वी स्थानीय पदों का संग्रह किया गया है। इनमें प्रातिपदिक शब्दों तथा क्रियापदों का संग्रह है। 4th से 6th अध्याय को नैगम कांड कहा जाता है। नैगम कांड में इस प्रकार के अस्पष्टार्थक शब्दों को संग्रहित किया गया है जिनके प्रकृति प्रत्यय की कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। इसीलिए यास्क ने इनकी व्याख्या के आरंभ में ही लिखा, अनवगत संस्काराश्च निगमान। 7th से 12 अध्याय दैवत कांड कहलाते हैं। इनमें पृथ्वी तथा अंतरिक्ष और स्वर्ग के देवताओं का वर्गीकरण तथा उनका विवेचन किया गया है। अब हम ये देखेंगे कि वेदांगों में निरुक्त का क्या स्थान है। इसकी चर्चा हम अभी करते हैं अगली